डॉक्टर साहब, अभी ये कोई मनीष वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने कहा है कि आपने कोई अवैध तरीके से, मतलब नियमों के तहत आपने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया थर्ड फ्लोर पर। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने वीडियो भी वायरल की है। ऐसा है वैष्णव जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वो ड्यूली अप्रूव्ड है। और हमारा जो एफएआर था इसमें पहले 100 पास हुआ था, बाद में 150 पास हो गया था। 150 एफएआर की हमने सैंक्शन करा रखी है और उसके बाद उसकी ड्राइंग भी पास है हमारी। तो जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक एक ईंट एज पर दी ड्राइंग लग रही है, जो कि हुड्डा द्वारा अप्रूव्ड ड्राइंग है। और एफएआर भी जो है हमारा 100 से 150 हो चुका है और वो उसकी भी पेमेंट हुड्डा में 70 लाख के करीब जमा हो चुकी है बहुत साल पहले। और उस एफएआर के तहत, उस सैंक्शनड एफएआर के हिसाब से अभी हमारा 40,000 फुट हॉस्पिटल में हमारे पास बनने के लिए पॉसिबल थी कंस्ट्रक्शन, और उसकी ड्राइंग हमने हुड्डा से पास कराई और उसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कुछ भी उसमें इलीगल नहीं है, दरवाजा नहीं है वो। डॉक्टर साहब, एक और इस मनीष वर्मा है, इन्होंने कहा है कि 2 जगह दरवाजे किए गए, जबकि आपको जो हॉस्पिटल के जो टेक्निकल तौर पर दरवाजा एक ही रखने की परमिशन दी गई है। ये क्या मामला है, विस्तार से बताएं। हमारा टेक्निकल पॉइंट हमें तो ज़्यादा पता नहीं है। जी, हमारा एक ही डोर है हॉस्पिटल का आने और जाने का। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक छोटा सा रास्ता बनाया है ताकि लोगों को, पेशेंट को आने जाने में इनकन्वीनियंस ना हो। टेम्परेरी है वो टेम्परेरी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने मनीष वर्मा ने बताया कि मैंने हुड्डा को 4 जून को मेल किया है, कोई आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ आई है क्या? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने, मैं तो मनीष वर्मा कौन है उनको जानता नहीं हूँ, नहीं है तो वहाँ पे मुझे नहीं पता वो कौन है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने कंप्लेंट डाली है। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी हुड्डा से लेटर ऐसा आएगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, उचित जवाब दे दूंगा, क्योंकि हुड्डा के थ्रू हमारी ड्राइंग्स पास हैं, उसमें एस्टेट ऑफिसर साहब से भी अप्रूव्ड हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम मनीष वर्मा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से फरीदाबाद के लोगों को और फरीदाबाद के सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों को ये चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल, एसएसबी हॉस्पिटल जो कि सेक्टर 20A में, ये एक अवैध निर्माण का कार्य इसमें चल रहा है। ठीक है, इससे पहले भी इसने बहुत सारे उसके वायलेशंस इसमें रहे हैं, बहुत सारे इसके ऊपर हमने कंप्लेंट, शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी विभाग ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे इसकी जो शिकायतें हैं, कैसे कैसे इतने मैटर हैं जो इसको एक साबित करते हैं कि एक इतनी बड़ी वायलेशंस ये सभी उसमें कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एसएसबी है। अभी कुछ साल पहले ये क्यूआरजी था, उससे कुछ साल पहले ये जो साइट है, इंस्टीट्यूशनल साइट है, ये हुड्डा विभाग ने अलॉट की थी सेंट्रल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर को। ठीक है, जो ओरिजिनल अलॉटी थे डॉक्टर संजीव गुप्ता थे और उनकी टीम थी। ठीक है सर, उनसे ये क्यूआरजी ग्रुप ने ले लिया था। ठीक है, जो अलॉटमेंट हुई थी उसमें कुछ शर्तें थी, कुछ कंडीशन थी, जिसके तहत इस साइट को ये लोग नॉन ट्रांसफरेबल थी ये, ना तो इसको कोई सब लीज पे कर सकते थे, ना ही कोई इस साइट को ओएनएम एग्रीमेंट पे दे सकते हैं। जो ओरिजिनल अलॉटी है वो होना ज़रूरी था, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिर्फ एग्रीमेंट के बिहाफ पे इन्होंने इस सेंट्रल हॉस्पिटल को क्यूआरजी ग्रुप के पास से दे दिया। उसके बाद क्यूआरजी ग्रुप वालों ने अब ये एसएसबी ग्रुप को दे दिया। श्याम सुंदर बंसल, डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल को इन्होंने ये दे दिया है सिर्फ एक एग्रीमेंट पे। हुड्डा डिपार्टमेंट को इसके बारे में सबको दिखता है, पूरे फरीदाबाद को दिखता है कि इसका नाम चेंज हो रहा है बार बार, इसके जो मालिक हैं चेंज हो रहे हैं बार बार। हुड्डा विभाग को भी इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आज तक कोई भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, इसकी शिकायतें कई बार हम भी इसके बारे में डिपार्टमेंट को लिख चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी भी जो इनका अवैध निर्माण की हम बात करें तो जो इनको ओसी दी हुई है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है, उसके मुताबिक ये सिर्फ थर्ड फ्लोर पे 827 स्क्वायर मीटर तक का एरिया ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जाकर देखेंगे तो पूरा थर्ड फ्लोर पूरा कवर कर रखा है इन लोगों ने, पूरा कर दिया। एक एक्स्ट्रा गेट निकाला हुआ है, इधर बैक साइड का एरिया पूरा कवर कर रखा है।
ठीक है। नीचे इसमें ओपीडी चलाने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी बेसमेंट में ओपीडी चल रही है, ठीक है। आपका कोई व्यक्तिगत मामला है क्या? सर मेरा इसके कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। जागरूक नागरिक होते हुए मुझे इन जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इनके बारे में मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत हॉस्पिटलों के मामले में खासतौर से सभी के बारे में ही है, सिर्फ ये नहीं है। तो कोई भी हॉस्पिटल को टारगेट कर रहे हैं? टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ ब्लंडर चल रहा है, थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर सभी चलता है, वो हम भी जानते हैं, वो विभाग को भी पता है। लेकिन आप ऑनरशिप चेंज कर रहे हो। ऑनरशिप चेंज करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मतलब विभाग कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है इसके खिलाफ, ऑनरशिप चेंज हो रही है। तो क्या प्रूफ है? आपने आरोप मेरे लगाया कि बेसमेंट में ओपीडी नहीं चल सकती, आपने आरोप लगाया जी ऑनरशिप ये है जी। मैं आप मेरे पास इसकी अलॉटमेंट जो लेटर है उसकी कॉपी है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड। have no right, allotee shall have no right to transfer by way of sale, gift, mortgage और otherwise मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है सर। द प्लॉट, बिल्डिंग और एनी अदर राइट, टाइटल और इंटरेस्ट दे रहे, किसी भी तरीके का इनका कोई इंटरेस्ट है, कोई भी टाइटल है, किसी भी तरीके से नॉन ट्रांसफरेबल है। लेकिन 2 बार इसका ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है सर। जब एक क्यूआरजी हॉस्पिटल आपने जब बात क्यों नहीं उठाई है? कौन सा सर? जब एक क्यूआरजी था तब आपने सर ये 2 बार पहले भी हमने रिटर्न में कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन वो भी जैसे अब हमने लास्ट मंथ मैंने फिर कंप्लेंट फाइल की थी, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो पहले भी इसी तरीके से हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। अभी आपने हुड्डा में कंप्लेंट दी है जी जी, क्यों दी है और क्या वजह है? जो हुड्डा में कंप्लेंट दी है, पहले 1 महीने पहले भी मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। क्या कंप्लेंट है? ठीक है, ये कंप्लेंट है, इसमें मैंने सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। ये कंप्लेंट है, इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नॉन ट्रांसफरेबल थी, कैन नॉट बी ट्रांसफर इवन द राइट ऑफ ये, बट दे हैड चेंज द ओनरशिप स्टेटस मैनी टाइम्स, बट दीज वॉयलेशंस आर कंटिन्यू सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है सर। ये मैंने दिया है, बेसमेंट जो है बिल्डिंग का वो कैन नॉट बी यूज फॉर द ओपीडी पर्पज, यूज ऑफ पेशेंट विजिट, बट इन द सेड प्रेमिसेस दे आर रनिंग ओपीडी, ये भी मैंने मेंशन किया है। देयर इज नो प्रॉपर पार्किंग स्पेस अवेलेबल हॉस्पिटल प्रेमिसेस एंड द ओपन एक्स्ट्रा गेट इन द इलीगल मैनर, जबकि इनके जोनिंग में अप्रूव नहीं है गेट को ओपन करना, जोनिंग में अप्रूवल नहीं है इसका। जोन का मतलब क्या है? जोनिंग का अप्रूवल का मतलब है जो डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से जो चीज़ जोनिंग अप्रूव होती है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कहाँ पे रास्ता होता है, कहाँ पे गेट होता है, कहाँ सारी चीज़ें, वो अप्रूवल के इन्होंने इलीगल तरीके से कर रखा है, उसके अप्रूवल नहीं है इनकी जोनिंग में। आपको कैसे पता कि अप्रूवल नहीं है? उसका अप्रूवल ले लिया उन्होंने? मैंने लिखा है ना डिपार्टमेंट को, अगर कुछ होता तो मेरे को रिप्लाई तो करें, एटलीस्ट मुझे बताएं कि हाँ है अप्रूवल और ये कॉपी है, हमें मेरे पास रिप्लाई कर दें, ठीक है सर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लोर इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एसएससी, बट द सेम हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर द 3rd फ्लोर व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड ईयर बैक। ये 3rd फ्लोर पहले भी जो बना था उसकी भी कोई नहीं थी, अभी भी जो बन रहा है इसकी भी कोई अप्रूवल नहीं ली हुई है, ठीक है सर। अब इसी के रेफरेंस में मैंने फिर आप कल एक मेल इनको करी है कि जो अभी 3rd फ्लोर जो सिर्फ 827 स्क्वायर मीटर तक की परमिशन है इनके ओसी के हिसाब से, उसको ये फुल्ली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप जाकर देखेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। मैं आपको वीडियो के थ्रू देखिए, एक इनका वीडियो बनाया है जिसमें कंस्ट्रक्शन का आप क्लियर देख सकते हैं, मैं अभी आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। और ये वो वीडियो है जिसमें इनका काम कंस्ट्रक्शन का साफ दिखाई दे रहा है। ये पीछे ऊपर फ्लोर एक्सटेंड कर रहे जा रहे हैं, ये देखिए सारा। ये देखिए, ये सारी कंस्ट्रक्शन सब इलीगल तरीके से हो रही है, ठीक है सर। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो बंसल हैं, बंसल हैं, उनको अभी FMDA का मेंबर भी उनको सिलेक्ट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस पोजीशन लेने के बाद में और उन्होंने कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। तो यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पोजीशन का फ़ायदा गलत ना उठाएं, ठीक है। और मैं हुड्डा अधिकारियों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि इस मामले को गंभीरता से लें, गंभीरता से इसका जो भी इनके हुड्डा HSVP एक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो भी इनकी वायलेशन है उस पर जो भी एक्शन बनता है जाए, वो एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। मेरे हिसाब से तो जिस तरीके की वायलेशन इन्होंने पहले की हुई है, जो अलॉटमेंट की कंडीशन सारी वायलेट की हुई हैं, ये सेक्शन 17 के अंदर रिजम्पशन में आता है। अगर स्टेट ऑफिसर इसको तरीके से देखे तो ये रिज्यूम की तरफ जाता है ब्लॉक। लेकिन जो भी है, अब
लिया जाए।